अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब जीरो लिमिट्स, जो डॉक्टर ह्यूलन और डॉक्टर जो वाइटलानी ने लिखी है। और ये हम बिल्कुल लास्ट के चैप्टर्स कर रहे हैं। और ये सारे छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो डॉक्टर ह्यूलन ने अपनी डायरी में लिखे हुए थे। डॉक्टर जो वाइटाले ने उनसे परमिशन लेके यहाँ पे इस किताब में इस वाले चैप्टर में प्रिंट किए है ना, जिसका नाम ही है हु इज रिस्पॉन्सिबल कौन जिम्मेदार है, हम। या एंड दीपा राठौर फ्रॉम अहमदाबाद विल बी रीडिंग फॉर अस। हाँ जी, ओवर टू यू। 30 जून से पढ़ना है आपको। Yes, ma'am. 30th June 2005. The purpose of life is to be self identity as divinity created self identity in its exact likeness, void and infinite. All life experiences are expressions of memories, replaying, and inspirations. Depression, thinking, blame, poverty, hate, resentment, and grief are mourns, as Shakespeare noted in one of his sonnets. The conscious mind has a choice. It can initiate incessant cleansing or it can allow memories to replay problems incessantly. या ये चीज भी डॉक्टर ह्यूलन ने अपनी डायरी में लिखी थी, जिन्होंने उन्होंने ये बताया था दैट ये जितने भी विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे कोट्स इन्होंने इसमें दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीजें होती है जो शायद हमारे अंदर चल रही है ना, जैसे डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, दूसरों पे दोष देना, ब्लेम है, पॉवर्टी है यानी कि पैसे की दिक्कत है, गरीबी, दैट इज हेट का मतलब बिल्कुल आप किसी को जैसे हेट करते हो, रिजेंटमेंट किसी के प्रति आपको लाइक ब्लेम कर रहे हैं, ग्रीफ जो हमारे अंदर चल रहा है। ये बताते हैं कि ये सारे 4 बिमोन मोन्स होते हैं। 4 बिमोन का मतलब होता है पहले कभी कुछ हुआ होता है, ये अभी के रूप में नहीं है। जैसे अभी हो सकता है हमारे जीवन में कोई चीज ऐसी हो, कोई इंसान ऐसा हो जो हमको बहुत दुख और तकलीफ दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत कलेश, कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमारे मन के अंदर। तो वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से कुछ ना कुछ मेमोरी, कुछ यादें हमारे सबकॉन्शियस में है, बिकॉज सबकॉन्शियस में सारी वो इमेजेस कैप्चर्ड है, इमेज कैप्चर्ड होती है ब्लैक एंड व्हाइट में, है ना। और उनकी एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी और वो इमेजेस हमारे अंदर है, जिसके कारण आज भी हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे एक इंसान है, अगर उसका बार बार जॉब छूट रही है, उसके अभी जॉब छूट गई, फिर से जॉब, उसने सोचा नहीं ये अच्छा नहीं है, फिर उसने दूसरी जॉब ली, फिर उसने तीसरी जॉब ली, फिर उसने चौथी जॉब ली। या वो बार बार कह रहा है कि नहीं मेरी प्लेस ऑफ वर्क कैसी है, मेरा अपना बिजनेस है, ये बिल्डिंग मेरे लिए लकी नहीं है। फिर वो दूसरी बिल्डिंग में गया, उसने कहा नहीं नहीं मुझे चेंज करना है, मेरा वैसे भी रेंट पे चल रहा है, ये बिल्डिंग जब से हम यहाँ पे आए तब से कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो दूसरी बिल्डिंग में गया, तीसरी बिल्डिंग में गया, चौथी बिल्डिंग में गया, और लगातार वो उसके साथ ऐसी सेम सिचुएशन आती जा रही है। हर बिल्डिंग तो लकी नहीं हो सकती ना, नहीं, क्योंकि उसके अंदर मेमोरीज हैं जो बार बार वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं। वो हमारी बॉडी की स्मेल की तरह होती है। बॉडी है तो वो स्मेल हर जगह जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते ये कैसी स्मेल आ रही है, ये यहाँ पे कैसी स्मेल आ रही है, यहाँ पे तो अजीब सी स्मेल आ रही है। नहीं, वो आप ही के शरीर में थी स्मेल, वो बाहर से नहीं आ रही है ना। तो आप उसी स्मेल के साथ पहले जॉब में गए, दूसरे जॉब में गए, तीसरे जॉब में गए। जैसे एक पर्सन से आपको पीछा छूट गया, है ना। जैसे सपोज आपके यहाँ डोमेस्टिक हेल्पर थी कोई, आपको लगा कि ये तो बहुत ही पैसा वाला काम करती हैं, छुट्टियां करती हैं, तो आपने उनको हटा दिया। तो पहली डोमेस्टिक हेल्पर को हटाया, सेम पैटर्न आपका रिपीट होगा दूसरे वाली में भी, कुछ ना कुछ और किसी और रूप में, बट वो भी उसके साथ भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे बहुत अच्छा कोई डोमेस्टिक हेल्पर चाहिए जो बहुत मतलब संभलावा वो हो। तो आपने बहुत बात करके इंटरव्यू लेके थर्ड पर्सन को रखा। थर्ड पर्सन में भी कुछ ना कुछ कमी निकल जाएगी, बिकॉज आपका पैटर्न चल रहा है। ये आपके अंदर की मेमोरीज और रिप्ले हो रही है। तो ये बाहरी दुनिया में अगर आप लोगों को चेंज करते रहेंगे तो उससे इसका हल नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है कि जो भी चीज हमारा, हम किसी पे दोष दे रहे हैं, हमारे साथ बार बार वो चीज हो रही है, हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हमको क्रेडिट नहीं मिलता, तारीफ नहीं मिलती है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, ये सब हमारी मेमोरीज में होता है। तो बस, और हमारे अंदर ही पावर होती है, हम उनको क्लीन करें और हमको बाहर की दुनिया में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए लिखा हुआ है कि कॉन्शियस माइंड हैज अ चॉइस। हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमको उन मेमोरीज को प्ले करना है, कि क्या हम लगातार बार बार निरंतर
अपने या तो प्रॉब्लम को प्ले करने दें या फिर हम उनको क्लीन कर लें, और क्लीन करने का तरीका हमको पता है, वो ओपनोपोनो या फिर सिर्फ आई लव यू उन मेमोरीज को बोलते रहना। वो जितनी भी नेगेटिव यादें हैं या जो भी चीज पैटर्न्स की तरह बार बार हमारे जीवन में आ रही है उनको प्योरीफाई करना। तो ये कॉन्शियस माइंड के पास हमेशा एक चॉइस होती है कि करना क्या है। ठीक है, जो है सो है, लेकिन ये सब मेमोरी के कारण होता है। हाँ जी दीपा। 12 December 2005. Consciousness working alone is ignorant of divine intelligence' most precious gift, self identity. As such, it is ignorant of what a problem is. This ignorance results in effectual solving of the problem. Poor soul is the left to incessant needless grief for its entire existence. How sad! The conscious mind needs to be awake to the gift of self identity, wealth beyond all understanding. Self identity is indestructible and eternal, as is its creator. Divine intelligence, the consequences of ignorance is the false reality of senseless and relentless poverty, disease, and war and death, generation after generation. या दोबारा से उन्होंने अलग तरीके से उसी चीज को समझाया जिसमें लिखा है कि अगर लगातार हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम सबकी लाइफ में ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न होगा जहां पे शायद हमको इज्जत नहीं मिल रही है। ये पैटर्न हो सकता है कि हम कितनी भी मेहनत करें लेकिन उस हिसाब से पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, या फिर ये होगा कि हमको बार बार ये रियलाइज कराया जाता है कि हम बहुत लेस हैं, लो हैं, या फिर हमारे रिश्तों में लगातार कहीं जहां पे भी जाते हैं वहां पे रिश्तों में खटास आती जा रही है, या हमारे रिश्तों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे जीवन में आते जा रहे हैं बट हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह कोई पैटर्न सीक्वेंस की तरह कुछ ना कुछ चल रहा है और हम सबके अलग अलग पैटर्न्स है। तो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन ने ये लिखा हुआ है अपनी डायरी में, ये लिखा हुआ था 12 दिसंबर 2005 में, दैट सोचो कि डिवाइन इंटेलिजेंस है हमारे अंदर लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वो भगवान की शक्तियां हैं और वो पावर्स हैं जिससे हम पूरी दुनिया, मतलब वी कैन मूव द माउंटेन्स। आप पहाड़ खिसका सकते हो, उसकी वजह से इतनी ज्यादा पावर है। आप क्लाउड्स को आज ही क्रिएट कर सकते हो, आप मौसम बदल सकते हैं, हम हवा का डायरेक्शन बदल सकते हैं, इतनी हमारे अंदर पावर होती है। और ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में होती है हम इनको नहीं बदल पा रहे हैं क्या? है ना? तो इसमें लिखा हुआ है कि ये इग्नोरेंस है हमारी, हमको मालूम नहीं है। लेकिन जब हमको ये पता लग जाता है कि हमारे पास वो सारे तौर तरीके और टूल्स हैं जिसमें हम पूरी किस्मत को बदल सकते हैं, तो ये बहुत बड़े, मतलब इट इज लाइक वेल्थ बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, अपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है डॉक्टर ह्यूलन ने अपनी डायरी में, जो डॉक्टर जो वाइटाली ने इस किताब में लिखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि वेल्थ का मतलब होता है लाइक खजाना, बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ के परे है, समझ के बाहर है। वो खजाना हमारे अंदर है जो हमारी समझ के परे है, जो एक इंसानी दिमाग से हम उसको समझ नहीं सकते, हमको नहीं समझ आएगा, है ना? लेकिन शब्दों की पावर से हम उसको पूरी तरह से ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, उस एनर्जी को बदल सकते हैं विद टाइम। तो ये वेल्थ बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग शायद हम लोग, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड जर्नी से होके गुजर रहे हैं और वहां से एक मैजिक बुक करके यहाँ पे लैंड किए हैं, हम लोगों को समझ में आ जाती है शब्दों की पावर को। हम बहुत अच्छे से ब्लाइंडली बिलीव कर पाएंगे जो डॉक्टर ह्यूलन ने बताया कि सिर्फ 4 शब्दों के इस्तेमाल से, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, अगर इन 4 शब्दों की पावर से या फिर इन चारों में से सिर्फ एक सेंटेंस, एक फ्रेज आप लेते हैं, आई लव यू या फिर सिर्फ थैंक यू, या फिर 2 फ्रेज उठा के प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी ऑर्डर में शब्दों के प्रभाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको लगातार बार बार यूज करते हैं तो हमारे अंदर से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि हमारे अंदर हमको नहीं अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे अंदर पता नहीं क्या है, हमारी एनर्जी में, हमारी इमेजेस में, जिसके कारण हमारी बाहरी दुनिया में हमको ये वाले इश्यूज आ रहे हैं। बार 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 इन शब्दों का इस्तेमाल करने से आप बाहरी दुनिया में एक बहुत भारी परिवर्तन देखना शुरू करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा दिन भी नहीं लगते, है ना? मतलब 40 दिन,
50 दिन में वो शो होना शुरू हो जाएगा, अपना प्रूफ देना शुरू हो जाता है हमको हमारी दुनिया में। दिस इज वॉट इट इज सेड दैट वेल्थ बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो खजाना जो हमारी समझ के परे है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है ना। बिकॉज हमको बहुत छोटी सी चीज लगेगी है। जैसे हमको कोई बोलेगा आप बहुत दूर वहां पे एक मंदिर है उसमें मन्नत मांगने जाओ, जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर के अंदर अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे ये कर लो। इट इज एज सिंपल एज दैट, टू सिंपल टू इवन अंडरस्टैंड, बट वेरी वेरी इफेक्टिव टू डू। वेरी वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब इसका असर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। सो इसीलिए ये जो प्रेयर सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो होती है, SITS जिसको बोलते हैं, SITH। तो SITH का जो इफेक्ट होता है, तो जो डॉक्टर ह्यूले ने सिंप्लीफाई करके हमको बता दिया कि ये उसका इतना है नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट होता है। अदरवाइज हम अपनी किस्मत के भरोसे ही रहेंगे, जिसमें पावर्टी हो सकती है, मतलब गरीबी होती है, रिलेंटलेस पावर्टी जो चेंज ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेमोरी तो प्ले अप होती रहेंगी। और जितना ज्यादा हम फील करेंगे ओ गॉड मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, है ना। तो वो तो हर जन्म और ज्यादा सशक्त होती गई है, स्ट्रांग होती गई है, ये सारे मेमोरीज जो हमारा था। But now it's time. The time has come. The time has arrived. What he says is that when you really come to know of this kind of a treasure, this kind of a wealth, है ना, ये बहुत strong treasure खजाना, खजाना अंदर छुपा हुआ है। वही वाली कहानी जो हमने बहुत बार आपको सुनाई है, ज्वेल इन द रोब, है ना। दैट हमारे हमारे रोब के अंदर, मतलब हमारा जो कोट है जो हम पहनते हैं, मतलब शर्ट है, उसी के अंदर वो मणि लगी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। तो उस मणि को जब हम अंदर देखते हैं, अपने कोट में नहीं देखते कभी भी, है ना, हम बाहर की दुनिया में देखेंगे कि वहां मणि है, वो ये हो जाए तो मणि आ जाएगी, वो हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, पैसे आ जाए तो खुश हो जाएंगे। बट वो वाली मणि, वो वाला ज्वेल हमारे ही अंदर है, जो सबसे कीमती डायमंड है ना। उसको उन्होंने बताया कि ये SITH जो प्रैक्टिस होती है, दैट सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो, और जिसमें हम ये 4 फ्रेजेस बोलेंगे, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज गिव मी थैंक यू, ये आपकी वो वाली मणि है जिसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और दुनिया बदल जाएगी मतलब आपका जो एनवायरमेंट है, जहाँ पे अभी अजीबोगरीब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे, समय के चलने से वो और बिगड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी लाइफ इन सब चीजों से दूर हो जाएगी। सेंसलेस एंड रिलेंसलेस पावर्टी, डिजीज यानी कि हेल्थ के अंदर कुछ है, बार बार वॉर वाली सिचुएशन आ रही है, और अर्ली प्री मेच्योर डेथ हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उन सब चीजों से हमको हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाएगी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक जनरेशन में अगर आप में से एक जना भी इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, लाइक एक तो ग्रैटिट्यूड जो हम पहली बुक में पढ़ते हैं, और दूसरी वाली प्रैक्टिस जो हम जीरो लिमिट्स इस किताब में पढ़ रहे हैं, तो आपकी 7 जनरेशन पीछे और 7 जनरेशन आगे वाली, उनको इसका बेनिफिट, इसका फल खाने को मिलेगा, जो हम कर रहे हैं अपने अपने मेरिट पे इस जन्म में अपने लिए। इतनी पावरफुल प्रैक्टिस होती है कि जनरेशन्स एंड जनरेशन्स पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए डॉक्टर ह्यूलन हॉस्पिटल में जब हवाई स्टेट हॉस्पिटल में पोस्ट हुए थे, you know the year? It was 1981 and he was there till about 1984 mid, है ना। तो ऑलमोस्ट 3.5 साल के आसपास वहां पे रहे थे, और देखो आज तक उसका असर चल रहा है ना। हवाई में उस लेवल का मेंटल इशू नहीं हो रहा है, और वो वाला आज भी बंद है वार्ड। जो हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा था, हवाई स्टेट हॉस्पिटल इज लाइक, एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, ऑर्थोपेडिक्स होता है, कार्डियोलॉजी होता है, तो अलग अलग। तो ये जो साइकेट्री वाला वार्ड था, ये उसके हेड बन के गए थे डॉक्टर ह्यूलन, बिकॉज ही वो साइकेट्री वाले डॉक्टर थे वो। और वो देखो आज तो 2026 आ गया है, ये 1981 में वो डेप्यूटेड हुए थे वहां पे, और अभी 2026 तक वो वार्ड बंद है। आप सोचो कि कितने जनरेशन्स पे उसका असर आया है। और वो तो उनके जान पहचान वाले लोग भी नहीं थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप किसी को जानते हो तो, मतलब वो रहता है ना कि हमारी किस्मत उनमें फ्लो होती है। तभी इस प्रेयर में भी हम यही बोलते हैं ना, जो मैंने, मेरे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने या मेरे पूर्वजों से कभी जाने अनजाने में जो गलती हुई है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, और उसके लिए थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, है ना। तो ये तो आपके ना तो रिश्तेदार थे ना आपके पूर्वज थे, उनके डॉक्टर ह्यूलन के अनजाने लोग थे, जिनके बारे में कभी उन्होंने देखा नहीं सुना नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मेमोरी को क्लीन किया जब वो वहां पे डेप्यूट हुए, और उन्होंने अपने एनवायरमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस देखा, है ना, सभी सभी कुछ बदल गया।
तो ये इतना पावर होता है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए इसको बोला हुआ है डॉक्टर ह्यूलन ने दैट इट इज वेल्थ बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ के बियॉन्ड ये वेल्थ है, ये खजाना है जो हमारे अंदर है। और इट इज टू सिंपल टू डू, तो लोगों को लगता है ये बोलने से क्या हो जाएगा, पर आप करके तो देखो, इसका असर सब बदल जाएगा। और फिर हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहना, हमको वीडियो बना के देना, हम लोग बहुत प्यार से मैजिक्स एंड मिरेकल्स पे डालेंगे, है ना, कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस आए ये वाला 4 phrases करने की वजह से, एंड इट विल बी सो वंडरफुल। सो या आई थिंक हम आज इतना ही करें, 7:05 हो रहे हैं। दीपा, थैंक यू सो मच, दो बहुत अच्छा कंटेंट और डॉक्टर ह्यूलेन के पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, यू एंड योर फैमिली।